प्यारे दोस्तों, मौत दुनिया की बरहक एक हकीकत है जो हर जान रखने वाली शख्सियत को आकर रहेगी। इससे आज तक ना तो कोई बच पाया है और ना ही आगे कोई इससे कभी बच पाएगा। आज मौत के हवाले से हम आपके सामने पेश करेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मलकुल मौत को थप्पड़ मारने वाला एक अजीब वाकया। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखते रहें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल हक की दावत को आप सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मौत का फरिश्ता मतलब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सबकी रूह निकालने जाते हैं, सबकी रूह को कब्ज़ करने जाते हैं। मौत का फरिश्ता एक ऐसा नाम है जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे बीमार हो जाते हैं। और दोस्तों, अल्लाह के एक नबी ऐसे भी हैं जिन्होंने मौत के फरिश्ते को ही थप्पड़ मार दिया और ऐसा मारा कि वो जब लगा तो वो मौत के फरिश्ते की आंख निकल कर बाहर गिर गई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अब शुरू करते हैं। हुआ कुछ इस तरह कि अल्लाह ताला ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मौत का इरादा फरमाया और अल्लाह ने ये चाहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अब मौत दे देनी चाहिए, तो उन्होंने मौत के फरिश्ते मतलब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाना है और उनकी रूह को कब्ज़ करके लाना है। अब दोस्तों, हम लोगों के लिए यहाँ एक बात समझने की है कि नबियों को भी मौत आती है, पर उन्हें मौत सिर्फ एक लम्हे के लिए आती है, फिर उनको हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा कर दिया जाता है। अब अल्लाह का हुक्म लेते ही अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए मलकुल मौत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ए मूसा, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, आपका वक्त पूरा हो चुका है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मलकुल मौत से कहने लगते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो और कहाँ पर जाना है। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगते हैं कि ए मूसा, मैं मौत का फरिश्ता हूँ और मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि तुम मुझे मारने के लिए आए हो, तुम मुझे मौत देने के लिए आए हो। तो मौत का फरिश्ता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि हाँ, मैं आपको मारने के लिए आया हूँ और आपकी रूह को कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बस इतना ही सुनना था कि उन्होंने मलकुल मौत को मतलब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। वो थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि जब वो मलकुल मौत को लगा तो उनकी एक आंख बाहर आ गई। तो दोस्तों, आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि अल्लाह के नबी क्या शान रखते हैं कि मौत को भी थप्पड़ मार देते हैं। ये तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं। आप ज़रा दोस्तों सोचें, अल्लाह के आखिरी नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी क्या शान होगी, उनका क्या मकाम होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान होगी, क्या रुतबा होगा, जो सबसे अफजल हैं। फिर थप्पड़ मारने के बाद दोस्तों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मलकुल मौत से कहने लगे कि आपकी इतनी हिम्मत कि आप मुझे मारोगे। उसके बाद दोस्तों मलकुल मौत अपनी आँख को अपने हाथ में लेकर अल्लाह की बारगाह में चले गए और अल्लाह के पास पहुंचने के बाद अल्लाह से अर्ज़ करने लगे कि अल्लाह, आज आपने मुझे एक ऐसे शख्स के पास रूह कब्ज़ करने के लिए भेज दिया जो कि मरना ही नहीं चाहता। और कहने लगे कि उसने तो मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ भी मार दिया। फिर अल्लाह अपनी कुदरत से थोड़ा मुस्कुराए और उनसे कहने लगे कि इज़राइल, जब तुम उनके पास गए तो तुमने उनसे क्या कहा। तो मलकुल मौत अल्लाह से कहने लगे कि या अल्लाह, मैंने तो उनसे बस इतना ही कहा था कि मैं आपको लेने आया हूँ। वो बस इतनी सी बात पर नाराज़ हो गए और उन्होंने मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। तो अल्लाह मौत के फरिश्ते से कहने लगे कि ए इज़राइल, अब जब तुम उनकी दोबारा बारगाह में जाओ तो अदब के साथ जाना। दोस्तों, अल्लाह की नसीहत को अपनाते हुए हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम दोबारा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बेल लेकर हाजिर हुए। तो कहने लगे, ए हज़रत मूसा, आप अपना हाथ इस बेल पर रखें, आपके हाथ के नीचे जितने भी बाल आएंगे उतने ही साल आपकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। ये सुनने के बाद अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मलकुल मौत से कहने लगे कि उसके बाद क्या होगा। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि फिर तो वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मलकुल मौत से कहने लगे कि अल्लाह की क्या चाहत है। मलकुल मौत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, फिर तो वही होगा जो अल्लाह चाहेगा, अल्लाह आपको मौत देगा और आपको मेरे साथ चलना होगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अगर मुझे बाद में भी अगर आपके साथ चलना ही है तो क्यों ना आज ही मैं आपके साथ चलूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मलकुल मौत से कहने लगे कि आप अल्लाह से इजाज़त लेकर मुझे कुछ वक्त की मोहलत दे दें। दोस्तों, ये शान है अल्लाह के नबी की कि मौत को भी टाल कर उन्होंने अल्लाह से कुछ देर की अपनी ज़िंदगी की इजाज़त ले ली, वरना मौत किसी को भी ज़रा वक्त का मौका भी नहीं देती। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मलकुल मौत से कहने लगे कि आप अल्लाह से कुछ देर की मोहलत मांग लें, आप अल्लाह से कुछ देर की मोहलत मांग लें ताकि मैं अपने बेटों से मिल सकूं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो सबसे छोटा बेटा था वो बहुत कम उम्र का था और वो बहुत छोटा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे अपने गले से लगाया और रोने लगे, उसे फिर दोबारा से गले लगाया और फिर दोबारा से रोने लगे। तो इतने में अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ए मूसा, आज अपने रब से मिलने में इतनी देरी आखिर कैसी। इससे पहले मैं आपको कोहे तूर की पहाड़ी पे बातें करने के लिए बुलाता था तो आप भागे भागे चले आते थे।
और आज तो मैं आपको अपना दीदार करने के लिए बुला रहा हूँ, तो आज इसमें इतनी देरी क्यों? क्या आपको अपने रब की दीदार की ख्वाहिश नहीं? ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से फरमाने लगे कि ए अल्लाह, मुझे आपसे मिलने की खुशी तो ज़रूर हो रही है, पर साथ ही मुझे अपने ये छोटे बेटे की फ़िक्र भी हो रही है। मेरे छोटे बेटे की फ़िक्र और मोहब्बत ने आज मेरे पैरों में जंजीर डाल दी है। मेरा सबसे छोटा बेटा यतीम हो जाएगा। ये मेरा सबसे छोटा बेटा है। मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा? इसके खाने पीने का क्या होगा? बस अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बस इतनी सी बात सुनी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे कि ए मूसा, ये जो तुम्हारे सामने दरिया है, इसमें अपना आसा मारो। दोस्तों, दरिया कहते हैं समंदर को और आसा कहते हैं लाठी को। अल्लाह का हुक्म सुनते ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में अपना आसा ज़ोर से मारा तो दरिया फट गया और दरिया की तह में एक छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ था। फिर अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए मूसा, अब अपना आसा एक बार ज़ोर से इस पत्थर पे भी मारो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर ज़ोर से अपना आसा उस पत्थर पर भी मारा। फिर उस पत्थर पे अपना आसा मारने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पे देखा तो उसमें एक छोटा सा कीड़ा बैठा हुआ था और वो कीड़े के मुंह में एक हरे रंग का पत्ता है और वो कीड़ा उस पत्ते को खा रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये देखा कि एक दरिया था, दरिया की तह में एक छोटा सा पत्थर था और उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा था जो हरा पत्ता खा रहा था। यहाँ पर हवा और पानी भी नहीं पहुँच सकते। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए और अल्लाह की कुदरत पर खुश होने लगे। इसके बाद अल्लाह का इरशाद हुआ, ए मूसा, एक दरिया, दरिया में पत्थर और पत्थर में कीड़ा और कीड़े के मुंह में एक हरा पत्ता। हम वहाँ रिस्क पहुँचा सकते हैं जहाँ हवा पानी भी नहीं पहुँच सकते। तो तुम्हारा ये बेटा तो इंसान है। हम इस छोटे से कीड़े को नहीं भूलते तो तुम्हारे बेटे को भला कैसे भूल जाएंगे? मखलूक को अगर हमने पैदा किया है तो इसको खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। प्यारे दोस्तों, बंदा अगर अल्लाह का वफादार हो जाए और अपनी ज़िंदगी को दीन पर और नेक रास्तों पर अगर गुजारे तो बेशक अल्लाह ज़िंदगी को बदल देते हैं और ज़िंदगी को अल्लाह खूबसूरत कर देते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।